हिंदू धर्म में देवी काली को शक्ति, विनाश और पुनर्जन्म की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। वे समय की प्रतीक है, अज्ञानता और अधर्म का नाश करने वाली और भक्तों को निर्भयता प्रदान करने वाली मां है। मां काली का जन्म कथा, भाव, प्रतीक और गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। उनके जन्म की कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और देवता संकट में पड़ते हैं, तब परम शक्ति स्वयं प्रकट होकर संसार को संतुलित करती है। मां काली के नाम से ही एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है। काली शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ है समय। समय ही वो तत्व है जो सब कुछ निगल जाता है, जो सभी को अपने अधीन करता है। मां काली काल की अधिष्ठात्री है। उनका काला रंग अज्ञान का नाश करने वाला है और ये भी दर्शाता है कि सभी रंग उसमें समाहित है। इसलिए वे पूर्णता की प्रतीक है। मां काली का स्वरूप सामान्य रूप से देखने पर भयावह प्रतीत होता है। वे नग्न है, उनका शरीर काला है, आंखें रक्तवर्ण है, बाल खुले हुए हैं, जिह्वा बाहर निकली हुई है, गले में मुंडमाला है, कमर में कटी हुई भुजाओं की माला है, एक हाथ में कटे हुए सिर और दूसरे हाथों में तलवार, त्रिशूल और खप्पर है। लेकिन ये रूप उनके विनाशकारी पक्ष को दिखाता है, जो केवल असुरों और अधर्मियों के लिए है। उनके भक्तों के लिए वे मां है, करुणामयी, स्नेहमयी और अत्यंत प्रेम करने वाली। मां काली के जन्म की कथा देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। एक समय की बात है जब शुंभ और निशुंभ नामक दो बलशाली असुरों ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया और यज्ञ, वेद, धर्म सभी का अपमान करना शुरू कर दिया। देवता अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। मां दुर्गा ने शस्त्र उठाया और शुंभ निशुंभ के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दैत्य सेना अत्यंत विशाल और बलशाली थी। मां दुर्गा अकेली थी, फिर भी उनका पराक्रम अद्भुत था। एक के बाद एक दैत्यों को मार गिराया गया। इसी बीच एक बहुत ही भयानक राक्षस युद्ध भूमि में आया, रक्तबीज। ये राक्षस अत्यंत अनोखा था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके शरीर से खून की एक बूंद भी गिरेगी, वहां एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा और उसी बल का होगा। जब युद्ध शुरू हुआ, मां दुर्गा ने रक्तबीज पर वार किया और उसकी रक्त बूंदें धरती पर गिरने लगी। देखते ही देखते हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। मां दुर्गा ने जितना उसे घायल किया, उतने ही नए राक्षस उत्पन्न होते गए। अब युद्ध की स्थिति विकट हो गई। हर जगह रक्तबीजों की भीड़ थी। देवताओं में चिंता फैल गई। तब मां दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुई। उनके माथे से एक प्रचंड ऊर्जा निकली और एक देवी प्रकट हुई, मां काली। उनका रूप अति विकराल था। वे जोर से अट्टहास कर रही थी। उनके हाथों में तलवारें थी, आंखों से आग निकल रही थी और जिह्वा बाहर निकली हुई थी। वे युद्ध भूमि में दौड़ पड़ी और जो भी रक्तबीज सामने आया, उसे मारकर उसका रक्त पी गई, ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिर सके। मां काली ने एक एक कर सभी रक्तबीजों का अंत कर दिया। उनके उन्मत्त रूप से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे उन्माद की स्थिति में थी और जो भी सामने आता उसे मारने लगती। इस रूप में वे शक्ति का वह स्वरूप थी जो नियंत्रित न हो तो सृष्टि का विनाश कर सकता है। सभी देवता भयभीत हो उठे। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे मां काली को शांत करें। भगवान शिव मां काली की इस उग्र दशा को देखकर युद्ध भूमि में जाकर चुपचाप उनके चरणों में लेट गए। मां काली उन्मत्त अवस्था में दौड़ती हुई आईं और उन्होंने अनजाने में अपने पैर शिव के वक्ष पर रख दिए। जैसे ही उनका पैर भगवान शिव के शरीर से स्पर्श हुआ, वे एकदम रुक गई। उन्हें आभास हुआ कि वे अपने स्वामी पर पांव रख चुकी है। उसी क्षण लज्जा और पश्चाताप से उनकी जिह्वा बाहर निकल आई और वे शांत हो गई। तभी से मां काली को शिव पर खड़ी
जिह्वा बाहर निकाले हुए दर्शाया जाता है। ये दृश्य दर्शाता है कि शक्ति तभी संतुलित रहती है जब वो शिव चेतना के साथ हो। मां काली के इस रूप के पीछे गूढ़ अर्थ छुपे हैं। उनका काला रंग अज्ञानता का अंत है। वे नग्न हैं क्योंकि वे माया से परे हैं। उनके हाथों में कटे हुए सिर और खप्पर ये दिखाते हैं कि अहंकार, लोभ, मोह और अन्य दुर्गुणों का नाश आवश्यक है। उनके गले की मुंडमाला आत्मा के बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। शिव पर खड़े होना ये दर्शाता है कि बिना शिव चेतना के शक्ति विनाशकारी हो सकती है। जिह्वा बाहर निकालना ये दर्शाता है कि शक्ति को जब ये बोध होता है कि उसने संतुलन खो दिया है, तो वो स्वयं को नियंत्रित करती है। मां काली केवल सहार की देवी नहीं है, वे नवसृजन की जननी भी है। वे समय की अधिष्ठात्री है और समय का एक रूप मृत्यु भी है। लेकिन ये मृत्यु नई सृष्टि का द्वार भी खोलती है। मां काली की पूजा विशेषकर बंगाल, असम और ओडिशा में व्यापक रूप से होती है। विशेष रूप से दीपावली की रात्रि को काली पूजा का अत्यंत महत्व होता है। उस रात्रि मां काली की मूर्ति की स्थापना कर रात्रि भर पूजा, तांत्रिक साधनाएं, हवन और भोग अर्पण किए जाते हैं। मां काली की उपासना में रात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश की खोज होती है। तांत्रिक साधना में मां काली को 10 महाविद्याओं में एक प्रमुख विद्या माना गया है। वे साधना की चरम अवस्था की प्रतीक है, जहां साधक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मां काली का स्मरण अज्ञान, भय, अहंकार, लोभ और मोह जैसे शत्रुओं का नाश करता है। भक्तों के लिए मां काली अत्यंत करुणामयी है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती है, उन्हें भयमुक्त करती है और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाती है। उनका प्रेम गहन है और वे अपने भक्तों को कभी भी संकट में अकेला नहीं छोड़ती। रामकृष्ण परमहंस, जो दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, मां काली के परम भक्त थे। उन्होंने मां काली को केवल मूर्ति नहीं बल्कि सजीव माता के रूप में अनुभूत किया। वे मां से बात करते थे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और हर पल मां की उपस्थिति को अनुभव करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि मां काली केवल एक देवी नहीं, एक चेतना है जो भक्तों के भाव में तुरंत प्रकट होती है। मां काली का जन्म एक अलौकिक घटना है, लेकिन उसका संदेश अत्यंत सरल और गहरा है। जब भी संसार में अधर्म, अज्ञान और अहंकार बढ़ता है, तब परम शक्ति स्वयं एक भयानक रूप में प्रकट होकर उस विनाश का अंत करती है। मां काली का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शक्ति बिना चेतना के विनाशकारी हो सकती है और चेतना बिना शक्ति के निष्क्रिय। इसलिए शिव और शक्ति का संतुलन ही ब्रह्मांड का मूल है। मां काली हमें निर्भय बनाती है, सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और ये सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मां काली के इस गूढ़ और रहस्यमय स्वरूप में केवल विनाश नहीं, जीवन का उच्चतम सत्य छिपा है। जब तक भीतर की नकारात्मकताओं का सहार नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मां काली हमें उसी मार्ग की ओर प्रेरित करती है, आत्मविजय की ओर।